हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम फॉरवर्ड डिफरेंस और डिवाइडेड डिफरेंस के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। और देखिए, जब भी फॉरवर्ड डिफरेंस की बात आती है तो फॉरवर्ड डिफरेंस को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं और डिवाइडेड डिफरेंस को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो देखिए, डिवाइडेड डिफरेंस के लिए यहाँ पर डेल्टा को हम इस तरह से बीच में से हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए, ये किसका सिंबल है? फॉरवर्ड डिफरेंस का। और देखिए, ये होता है, देखिए, डिवाइडेड डिफरेंस का सिंबल। और देखिए, जब भी हम फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो देखिए, फॉरवर्ड डिफरेंस जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए एक्स की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर ये नेसेसरी है इसके लिए कि एक्स की वैल्यू क्या हो, देखिए, इक्वल इंटरवल्स पे। तो देखिए, यहाँ पर जब हम डेल्टा निकालते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं, तो एक्स की वैल्यूज क्या होना चाहिए? इक्वल इंटरवल्स पे होना चाहिए। अनइक्वल इंटरवल्स के लिए हम डेल्टा को कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन जब बात आती है, देखिए, डिवाइडेड डिफरेंस की, तो यहाँ पर देखिए, एक्स की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे भी हो सकती है और अनइक्वल इंटरवल्स पे भी हो सकती है। इक्वल और अनइक्वल इंटरवल्स के लिए हम डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, x की कोई सी भी वैल्यूज हमें दे दी जाए, चाहे वो इक्वल इंटरवल्स पे हो या अनइक्वल इंटरवल्स पे हो, हम डिवाइडेड डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और वैसे भी देखिए, ये तो x की वैल्यूज के लिए निकलता है। x की दो वैल्यूज हमें दे रखी है तो हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाल सकते हैं, जिसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, x0 x1 का फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। और देखिए, x0 x1 x2 ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है। यहाँ हम डेल्टा स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक्स की तीन वैल्यूज जब हमें दी जाती है तो उसका हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक्स की दो वैल्यूज हमें दे रखी है तो हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाल सकते हैं। और ये जो भी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, उन्हें हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो x0 x1 x2 ये कोई से भी हो सकते हैं, इक्वल अनइक्वल इंटरवल्स पे। अब देखिए, यहाँ पर इसका जो सिंबल है, देखिए, हम इसको इस तरह से भी तो रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए, इन सब बातों पर काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने डिवाइडेड डिफरेंस को डिटेल में समझा था पिछले वीडियो लेक्चर्स में। तो यहाँ पर देखिए, आपको इतनी सी बात ध्यान रखना है। देखिए, एक्स की वैल्यू जब इक्वल इंटरवल्स पे होती है तो उस कंडीशन में हम डेल्टा निकाल सकते हैं। जो ऑर्डिनरी डिफरेंस है, फॉरवर्ड डिफरेंस है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए, इक्वल इंटरवल्स के लिए हम ये कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर जब विभाजित अंतर की बात आती है तो डिवाइडेड डिफरेंस के लिए एक्स की वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, इक्वल पर भी हो सकती है, अनइक्वल पे भी हो सकती है। अब देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हमारा टारगेट क्या है? इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना। तो यहाँ पर देखिए, हम ये भी कैलकुलेट करेंगे और इसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम एक्स की वैल्यूज हम इस तरह से लेंगे कि यहाँ दोनों के लिए सुइटेबल हो, इसकी वैल्यू भी निकल जाए और इसकी वैल्यू भी निकल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, एक्स की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे लेंगे। तो जब इक्वल इंटरवल्स पे लेंगे तो ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दोनों में रिलेशन निकालने के लिए यहाँ पर एक्स की जो भी वैल्यूज हम लेके चलेंगे वो इक्वल इंटरवल्स पे लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा मेन टारगेट है रिलेशन बिटवीन ऑर्डिनरी एंड डिवाइडेड डिफरेंसेस। तो देखिए, यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस को तो आप समझते हो, ऑर्डिनरी डिफरेंस का है या फॉरवर्ड डिफरेंस का है, बात एक ही है। तो चलिए, यहाँ पर हम एक्स की जो वैल्यूज हम लेंगे वो इक्वल इंटरवल्स पे लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, देखिए, मान लेते हैं एक्स के जो मान है, एक्स की जो वैल्यूज है वो इस तरह से है, x0 x1 x2 xn, और ये सब समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल इंटरवल्स। और यहाँ पर वो इंटरवल है, देखिए, h। अब x की वैल्यूज यहाँ पर इक्वल इंटरवल्स पे है तो x की कोई सी भी दो लगातार वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? h। तो यहाँ पर देखिए, x1 माइनस x0, फिर x2 में से आप x1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी h मिलेगा, और xn में से अगर इससे पहले वाली वैल्यू xn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी h मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि ये जितनी भी वैल्यूज है x की वो सब इक्वल इंटरवल्स पे है। अब देखिए, यहाँ पर ऐसी कंडीशन में देखिए रिलेशन क्या होता है। ऐसी कंडीशन में जब x की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे होती है तो ऐसी कंडीशन में हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस और डिवाइडेड डिफरेंस। उनमें देखिए ये रिलेशन निकल के आता है। तो ये एक जनरल केस है। यहाँ पर ये nth डिवाइडेड डिफरेंस है
किनका, इनका। ये एक्स की जितनी भी वैल्यूज दे रखी है उन वैल्यूज का nth डिवाइडेड डिफरेंस ये रहा, वो इसके इक्वल आता है। इसके इक्वल आता है, देखिए 1/n फैक्टोरियल h की पावर n और nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x0। तो कहने का मतलब ये रिलेशन हमें यहाँ पर देखिए प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ पर इस रिलेशन को हम प्रूफ करते हैं। चलिए, हमारा मेन टारगेट यही है, ये जो भी रिलेशन है इसे हम प्रूफ करेंगे। देखिए, तो यहां पर देखिए हम x की वैल्यूज हम ले लेते हैं, देखिए, और देखिए ये वाली वैल्यूज हम ले लेते हैं। ठीक है, इसी को हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। देखिए, ये वाली बात हम यहां लेके चलेंगे। x की वैल्यूज क्या लेके चलेंगे, देखिए इक्वल इंटरवल्स पे। ठीक है, दोबारा ना लिखना पड़े इसलिए यहां से मैंने कॉपी कर लिया है और इस पेज पे ले लिया है। चलिए, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर x की जो वैल्यूज है उसे इक्वल इंटरवल्स पे लेके चले। थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं। ये लीजिए, तो x की वैल्यूज यहां पर हमने क्या ली, देखिए इक्वल इंटरवल्स पे ले ली है। अब देखिए ऐसी कंडीशन में यहां पर हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे देखिए फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। तो देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस की क्या डेफिनेशन होती है, आपको मैंने बताया था, x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहां पर देखिए यहां होगा, देखिए एफ ऑफ, इसमें अगर हम h प्लस करेंगे तो देखिए हमें मिलेगा एफ ऑफ x1 अपॉन माइनस एफ ऑफ x0। ठीक है, फंक्शन की अगली वैल्यू में से हम पिछली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सिंपली देखिए ये वाली डेफिनेशन हमने यहाँ पर अप्लाई की। वैसे भी देखिए यहाँ अगर हम x0 करें तो यहाँ x0 प्लस h हमें मिलेगा। ठीक है, और x0 प्लस h, x0 में अगर हम h प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें h प्लस करेंगे तो, क्योंकि ये सब h के डिफरेंस पर है, तो ये सिंपल सी देखिए डेफिनेशन हमने लगा दी है। और देखिए इसकी डेफिनेशन तो देखिए बिल्कुल बेसिक सी बात है, न्यूमेरिकल एनालिसिस की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले यही देखते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस को। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ डिफरेंस हम ले लेंगे। तो देखिए डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ x0 क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ x1 माइनस डेल्टा एफ x0। उसके बाद देखिए अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें तो दोनों तरफ हम डेल्टा ले लेंगे। तो देखिए इस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर हमें मिलेंगे, डेल्टा स्क्वायर एफ x1 और डेल्टा स्क्वायर एफ x0। इस तरह से देखिए और भी रिजल्ट्स हम यहाँ पर कैलकुलेट करते रहें। चलिए, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रिजल्ट हमें मिलेंगे। अब देखिए हमें रिलेशन किस में निकालना है, डिवाइडेड डिफरेंस और इस फॉरवर्ड डिफरेंस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे और उस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की जो भी वैल्यू आएगी उसे हम कनेक्ट करेंगे किससे, इस फॉरवर्ड डिफरेंस से। तो देखिए हमें एक रिलेशन मिलेगा। देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के लिए यहाँ पर हमें दो वेरिएबल चाहिए, x के दो मान चाहिए, एक x0 और दूसरा कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर। और देखिए इसको हम इस तरह से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी तो रिप्रेजेंटेशन का दूसरा तरीका है। इसका फॉर्मूला ये नहीं होता, ये दोनों एक रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइड बाय, यहाँ क्या आता है, देखिए लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। तो देखिए ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। अब देखिए fx1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप देखिए fx1 माइनस fx0। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं देखिए डेल्टा fx0। ये क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा fx0
और डिवाइड बाय, और देखिए यहाँ पर x1 माइनस x0, देखिए x1 माइनस x0 किसके इक्वल है, h के इक्वल है। तो देखिए ये रिजल्ट हमें मिला है, इसको कह देते हैं हम, देखिए दिस इज नंबर 1, पहला रिजल्ट हमने निकाल लिया है। तो ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस और इधर देखिए फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, तो राइट साइड में फॉरवर्ड डिफरेंस है डेल्टा और इधर है डिवाइडेड डिफरेंस। इसी तरह से अब हम निकालेंगे देखिए सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस और दोनों में रिलेशन निकालेंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब यहां पर हम क्या निकालेंगे, लिखें आप, अब यहां हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, और उसके लिए देखिए दो वेरिएबल हमें चाहिए, दो क्या तीन वेरिएबल, ये लीजिए x0 x1 x2। अब देखिए इसकी क्या डेफिनेशन है, हालांकि देखिए इस बात को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए x0 x1 x2। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ये है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट वाला हाइड कीजिए x1 x2 माइनस लास्ट वाला हाइड करोगे x0 x1, डिवाइड में क्या लिखेंगे देखिए अपॉन में, देखिए लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू x2 माइनस x0। तो देखिए जब हम डिवाइडेड डिफरेंस की कैलकुलेशन करते हैं तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल होता है ना। इस रिप्रेजेंटेशन के बेस पर हम यहाँ पर ये डेफिनेशन आसानी से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमने निकाल लिया है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा की फॉर्म लाना है क्योंकि हमें दोनों में आपस में रिलेशन चाहिए। तो देखिए कैसे रिलेशन निकलेगा, बहुत आसान सी प्रोसेस है। देखिए यहां पर देखिए x2 माइनस x0, ये जो x2 माइनस x0 है ये क्या होगा, देखिए 2h के इक्वल। 2h क्यों होगा, देखिए यहां पर इन दोनों में h का डिफरेंस है, इन दोनों में h का डिफरेंस है, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 2h का डिफरेंस हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहां पर हमने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाला था, ये देखिए f ऑफ x0 x1 हमें इस तरह से मिला है, डेल्टा fx0 अपॉन h। अगर हम x0 x1 का फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं तो इस तरह से हमें मिलता है। यहाँ पर x की जो स्टार्टिंग वैल्यू है इसका डेल्टा, x0 का डेल्टा अपॉन h, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा x1 का डेल्टा, देखिए इस तरह से 1 अपॉन h और x1 का डेल्टा, ये लीजिए। थोड़ा सा देखिए हम स्पेस मेंटेन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अभी हमने कैलकुलेशन की तो उसके बेस पर देखिए 1 अपॉन h और फर्स्ट डिफरेंस ओनली, और डिफरेंस किसका, देखिए fx1 का, और ये क्या बनेगा देखिए 1 अपॉन h और फर्स्ट डिफरेंस ऑफ f ऑफ x0। तो देखिए यहाँ पर जब हम फर्स्ट डिफरेंस हम निकालते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, तो वो इसके इक्वल आता है। तो इसकी वैल्यू अगर इसके इक्वल है तो सिमिलरली इसकी वैल्यू इसके इक्वल और इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, कॉमन सी बात है। और देखिए x2 माइनस x0 अभी मैंने बताया था क्या आएगा, 2h। चलिए इसको और सोल्व कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए ऊपर देखिए h और h कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर देखिए क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन h के साथ क्या आ जाएगा, 2h, क्या आएगा देखिए h और h के साथ क्या आ जाएगा, 2h। और यहाँ पर देखिए हमें मिलेगा डेल्टा fx1 माइनस डेल्टा fx0 और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो वैल्यू है, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए 1 इंटू 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2 फैक्टोरियल, और ये h और h क्या हो जाएगा, देखिए h स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू आप देखें डेल्टा fx1 माइनस डेल्टा fx0, तो देखिए यहाँ पर डेल्टा fx1 माइनस डेल्टा fx0, इसकी जो वैल्यू है किसके इक्वल है, देखिए डेल्टा स्क्वायर fx0, तो ये क्या बनेगा, देखिए डेल्टा स्क्वायर fx0। चाहे तो आप इक्वेशन भी दे सकते हो, देखिए ये हो जाएगी, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इसको आप हटा दीजिए, इसको हटा दें, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वैसे भी यहाँ पर हम एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, है ना,
इसको एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन ये है देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, और चाहे तो आप लिख लें ये है देखिए इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए हमने fx1 माइनस fx0, यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है। चलिए स्पेस कम है तो यहाँ साइड में हम लिख देते हैं। देखिए ये जो भी रिजल्ट मिला है कहाँ से मिला है, देखिए हमने किसका यूज किया है, फ्रॉम 1। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। और इसको देखिए यहाँ पर हम देखिए बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं इस तरह से। ये लीजिए जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, और देखिए इस तरह का रिजल्ट हमने पाया था। ये लीजिए और देखिए यहाँ पर ये जो रिलेशन हमें मिला है ये मिला है इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ हमने किसका यूज किया, देखिए यहाँ लिख लीजिए आप साइड में फ्रॉम 1। ये लीजिए, इसको कोई मतलब नहीं, इक्वेशन मत दो आप। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हमने निकाला तो वो इस तरह से मिला था डेल्टा fx0। और यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है देखिए ये है देखिए किसके इक्वल, डेल्टा fx0, यानी इक्वेशन फर्स्ट का हमने यूज किया। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर यहाँ जब हमने इसकी वैल्यू ये लिखी थी तो हमने क्या यूज किया था, देखिए यहाँ पर हमने यूज की इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 2। तो देखिए यहाँ पर हमें जो मिला है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस वो इस तरह से मिला है। क्या है ये, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ x0 x1। और यहाँ क्या आता है, अच्छा x0 आएगा। देखिए सिंबल का थोड़ा ध्यान रखना है, ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए x1 x2। चलिए तो देखिए ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस हमने निकाल लिया है और वो इस तरह से हमें मिला है। चलिए इसको भी हम बंद कर देते हैं बॉक्स में। ये लीजिए, तो देखिए ये है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। इसी तरह से यदि हम थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हम निकालते हैं तो देखिए थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में क्या होगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 3 है ना। तो यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में हम डायरेक्ट लिखेंगे। इसी प्रकार अगर हम थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं किसका, x0 x1 x2 और x3 का, तो वो किसके इक्वल आएगा, देखिए वो आएगा 1/3 फैक्टोरियल h की पावर 3 और डेल्टा ऑफ डेल्टा क्यूब अपॉन सॉरी fx0। ठीक है, यहाँ डेल्टा स्क्वायर है ना। और जैसे हम थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो इस तरह का रिजल्ट मिलेगा, है ना। और अगर हम निकालें डेल्टा n, देखिए ज़्यादा कैलकुलेशन करने से कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट लिखें। और देखिए जो nth डिवाइडेड डिफरेंस है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, x1 x2 वो किस तरह से मिलेगा, 1/n फैक्टोरियल h की पावर n और डेल्टा n fx0। तो देखिए ये रिलेशन हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है और यही हमें प्रूफ करना था है। ठीक है, वैसे कोई क्वेश्चन नहीं है, थ्योरम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमने प्रूफ कर लिया है। तो देखिए अगर एग्जाम में ये रिलेशन आ जाता है तो देखिए बहुत आसान सी इसकी कैलकुलेशन है। आपको करना क्या है, यहाँ पर हमें यहाँ पर केवल डेल्टा निकालना है। डेल्टा क्या, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, उसके बाद देखिए हमने सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला तो इस तरह से मिला। तो देखिए इसी तरह से अगर हम थर्ड निकालेंगे तो इस तरह से मिलेगा और nth निकालेंगे तो इस तरह से मिलेगा। तो देखिए ये होता है डिवाइडेड डिफरेंस और फॉरवर्ड डिफरेंस में रिलेशन। तो देखिए बहुत आसान से इसकी कैलकुलेशन है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन हम निकालते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पर ही लेना है, क्योंकि x की जब इक्वल इंटरवल्स पे हम वैल्यूज लेंगे तो ये डेल्टा भी कैलकुलेट हो जाएगा और डिवाइडेड डिफरेंस भी कैलकुलेट हो जाएगा। ये दोनों इक्वल इंटरवल्स के लिए सुइटेबल होते हैं। यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू अनइक्वल इंटरवल्स के लिए नहीं निकाल सकते, तो ये वैल्यू डेल्टा जो फॉरवर्ड डिफरेंस है वो अनइक्वल इंटरवल्स के लिए नहीं होता। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत आसान सा रिलेशन था। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारा टारगेट रहेगा, देखिए, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले को समझना। उसके बाद हम लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला देखेंगे। तो देखिए इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही देखेंगे। थैंक यू सो मच।